हेलो गाइस। मैं राहुल एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर जोन पर आपके लिए एक और नया टॉपिक जिसका नाम है एडवर्ब। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी किया था, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब के बारे में हमने पहले पढ़ा था। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो थी ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। उसमें हमने पढ़ा था एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है कोई भी एक ऐसा वर्ड जो कि मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है? किसी भी वर्ब को, एडजेक्टिव को, या दूसरे एडवर्ब को, या पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर देता है या डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। जिसको हम कहे, अगर मॉडिफाई का एक्चुअल मीनिंग कि वो डिस्क्रिप्शन देता है, उसके बारे में विशेषता बताता है कि ये क्या कहता है। किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को, किसी एडवर्ब को, या पूरे के पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर देता है, तो वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। एक एग्जांपल लेके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कहा, रोबिन इज ऑलवेज हंग्री फॉर सक्सेस। रोबिन, रोबिन की बात करें, रोबिन जैसे किसी के नाम है तो हम कहेंगे ये हमारा नाउन है, ठीक है। देन अगर बात करें हंग्री की, हंग्री क्या है? हंग्री हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है? एडजेक्टिव क्या है? हंग्री। एडजेक्टिव कैसे है भाई? ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये रोबिन की विशेषता बता रहा है। रोबिन की कैसे भाई? रोबिन किसी का नाम है, बिल्कुल नाम है। ये विशेषता क्या बता रहे हैं हंग्री रोबिन की? कि रोबिन क्या है? रोबिन भूखा है। तो भूखा तो किसकी विशेषता बता रहे हैं? रोबिन की। रोबिन क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव हो जाते हैं। और अगर बात करें हंग्री एडजेक्टिव हो गया हमारा, तो इसकी विशेषता बताने वाला कौन है? ऑलवेज। ऑलवेज क्या हो गया? हमारा एडवर्ब। तो कैसे बता रहे विशेषता, ये देखिए थोड़ा सा। हंग्री, हंग्री की बात करें, हंग्री हमने अभी अभी प्रूव किया कि वो हमारा एडजेक्टिव है, और वो हमेशा हमेशा रहता है। क्या रहता है? हमेशा हंग्री रहता है, और हमेशा ऑलवेज। तो ऑलवेज क्या हो गया? हमारा एडवर्ब। तो हम कहेंगे यहाँ पे ऑलवेज एडवर्ब है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर, ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या है? हंग्री है, और हंग्री की विशेषता बताने वाला, हंग्री को मॉडिफाई करने वाला क्या है? वो हमारा ऑलवेज, और ऑलवेज हमारा एडवर्ब हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई लव हर वेरी मच। आई कौन है? आई प्रोनाउन है। और लव की बात करें तो लव हमारा वर्ब है, और हर क्या है? हर भी हमारा प्रोनाउन है। और अगर मैं बात करूं, आई लव हर वेरी मच, वेरी मच क्या? अगर एक और बात आ गई। अब ये तो हमने तो बात की थी वर्ड की। एडवर्ब तो एक वर्ड होता है, और अगर मोर देन टू वर्ड्स आ जाएं तो हमारे क्या हो जाते हैं? मोर देन वन वर्ड आ जाए, टू या टू से ज़्यादा, वो हमारे फ्रेज बन जाते हैं, जो कि हमारी कंप्लीट सेंस तो नहीं देते हैं, लेकिन सेंस जरूर देते हैं। लेकिन अगर बात करें वेरी मच, तो ये क्या क्या कर रहा है? ये हमारा फ्रेज बता रहा है, फ्रेज बना रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू लव, अगर बात करें कि भाई डू यू लव मी, मैंने पूछा डू यू लव मी, तो मुझे रिप्लाई आता है कि भाई वेरी मच। वेरी मच अगर सिंपल बिना किसी क्वेश्चन के आंसर दिया जाए तो वेरी मच क्या है? सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, तो हम ये कहेंगे ये हमारा फ्रेज बन गया यहाँ पर। चलो ये हमारा एग्जांपल, ये हमें नहीं लेना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि एडवर्ब तो हमें एक सिर्फ वर्ड है। चलो कुछ ना कुछ आपको सीखने को एक्स्ट्रा मिला। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द इलेक्शंस आर कमिंग सून। इलेक्शन जो हैं वो जल्दी ही आ रहे हैं। ओके, द इलेक्शंस, इलेक्शंस की बात करें तो इलेक्शंस हमारा नाउन हो गया, और कमिंग, कमिंग क्या है? कमिंग वर्ब है। कमिंग वर्ब है, और कैसे आ रहे हैं? जल्दी आ रहे हैं भाई। तो जल्दी ही क्या है भाई? आना, आना। कैसे आ रहे हैं? जल्दी आ रहे हैं, तो जल्दी। सून, सून क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। दे आर हैप्पीली मैरिड। अगर बात करें इस मैरिड को यहां पर लेकर आते हैं, दे आर मैरिड। दे आर मैरिड की बात करें तो दे भाई हमारा प्रोनाउन हो गया, आर मैरिड ये दोनों भी वर्ब हो गई हमारी। तो आर कौन सी वर्ब है? ये हेल्पिंग वर्ब है, और मैरिड ये हमारी मेन वर्ब हो गई। हैप्पीली की बात करें तो हैप्पीली क्या है? इस पूरे के पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है। ये ध्यान से देखिए, मैंने कहा दे आर हैप्पीली मैरिड या दे आर मैरिड हैप्पीली,
ये जो पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है, और ये जो पूरे सेंटेंस को जो क्वालिफाई करते हैं, यहाँ पे देखा हमने होल सेंटेंस को क्वालिफाई करने वाले ऐसे वर्ड जो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे एडवर्ब होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमारा एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द रोड्स आर वेरी स्टीप। स्टीप क्या होता है? स्टीप होता है जैसे भाई कोई ढलान होती है, और या फिर कोई ऊंचाई होती है, एकदम ऊंचाई आ गई, ढलान आ गई, वो हमारे स्टीप होते हैं। ठीक है। और वेरी, वेरी हमेशा याद रखें, वेरी कहीं पर भी आपको नज़र आ जाए तो वो हमारा एडवर्ब ही होता है। याद रखेगा, याद रखोगे? ठीक है, ओके, याद रखना। ओके, वेरी, वेरी मच आ गया तो वेरी आ गया ना। और ये अच्छा, स्टीप भाई ढलानकार, यहाँ पर जो स्टीप है वो हमारे वर्ब का काम कर रहा है, और अगर आर की बात करें वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो रहा है। तो स्टीप को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या है? वेरी है, और तो जो हमारे वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो हमारे एडवर्ब हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो वेरी है हमारा यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ही स्टॉप्ड बाय ब्रीफली टू से हेलो। ही स्टॉप्ड, वो रुका, ब्रीफली, ब्रीफली मतलब बिल्कुल निश्चिंत होकर रुका, उसके मतलब कोई भी हड़बड़ाहट नहीं थी, कोई भी जल्दबाजी नहीं थी। टू से हेलो, टू से हेलो ये हमारा अलग से एक फ्रेज आ रहा है। ठीक है, इसको तो छोड़ ही देते हैं थोड़ी सी देर के लिए। ही स्टॉप्ड, वो रुका, एक सेंटेंस हो गया। अगर सिर्फ यहां तक ही बात करें, ही स्टॉप्ड, तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। और इस सेंटेंस को क्वालिफाई करने वाला एक वर्ड आ गया, ब्रीफली। हमेशा याद रखें कि भाई जहां पर एल वाई आ जाता है वो हमारा हमेशा एडवर्ब होता है। ठीक है, ये भी एक ये एडवर्ब की खास पहचान होती है। जहां पर भी किसी भी वर्ड के पीछे एल वाई आ जाए या आई एल वाई आ जाए तो वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। और ये ब्रीफली क्या कर रहा है? ब्रीफली हमारे पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, हमारे पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एडवर्ब है। लास्ट देखिए, माई डॉटर कॉल्स मी। ठीक है, माई डॉटर भाई क्या हो गया? माई प्रोनाउन हो गया, डॉटर नाउन हो गया, कॉल्स वर्ब हो गई, मी ये भी प्रोनाउन हो गया, वैसे तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। और रेगुलरली, रेगुलरली एक तो एल वाई आ रहा है लास्ट में, और दूसरा ये पूरे के पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है। भाई मेरी बेटी ना मुझे कॉल करती है या बुलाती है, रेगुलरली कॉल करती रहती है, रेगुलरली कॉल करती रहती है। यह फ़ोन कॉल की बात हो रही है यहाँ पर, रेगुलरली कॉल करती रहती है मेरी बेटी। तो हम कह सकते हैं ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड, और ये ऐसे मॉडिफाई करने वाले, ऐसे विशेषता बताने वाले जो पूरे सेंटेंस की विशेषता बताते हैं, तो वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। चलो, आई होप समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है आपको तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बारे काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइम के बारे में। टाइम ले लेते हैं। ठीक है, टाइम की बात करें, टाइम के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर और इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम इलेबोरेशन पूरा इसकी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? जो इंडिकेट करता है, जो शो करता है, ऐसा एडवर्ब, ऐसा एडवर्ब। एडवर्ब का हमेशा याद रखना है कि टाइम वैसे आप को इंडिकेट कर सकता है किसी भी वे में। ठीक है, वो भाई आपका कहीं ना कहीं एडजेक्टिव भी हो सकता है, बट ध्यान रहे एडवर्ब की बात हो रही है, एडवर्ब्स की बात हो रही है। तो एडवर्ब क्या होते हैं हमारे? किसी एडजेक्टिव को, किसी वर्ब को या दूसरी एडवर्ब को या होल सेंटेंस को जो क्वालिफाई करते हैं वही तो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। अभी अभी तो हमने पढ़ा। ठीक है, बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम या फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जो कि टाइम या फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस, जो शो करते हैं क्या कोई भी टाइम, किस तरह का टाइम है, या किसी भी एक्शन में। एक्शन मतलब वर्ब, किसी भी वर्ब में हमें ये पता लगे कि ये हमें शो कर रहा है क्या कोई भी टाइम, कोई भी टाइम, किसी भी एक्शन में टाइम शो हो रहा है, तो वो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाते हैं। ये मोस्टली क्या आंसर देते हैं, किसका आंसर देते हैं? किसी क्वेश्चन का जो कि बनता है व्हेन से या हाउ फ्रीक्वेंटली।
द इज द एक्शन परफॉर्म्ड, कि भाई कितनी जल्दी से, कितनी तेजी से, और किस वे में, स्लोली या ज़्यादा भाई फास्ट वे में, और ये और या फिर कब, सॉरी, कब कब की बात करते हैं, कब ये टाइम आ रहा है ना, तो व्हेन, कब भाई वो एक्शन कब परफॉर्म हुआ है। इसमें मोस्टली क्या आते हैं, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, इवेंचुअली, नाउ, फ्रिक्वेंटली, और ये सभी हमारे भाई एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। अभी हमको पता है आई क्या है, आई तो हमारा प्रोनाउन है, वेंट क्या है, वेंट वर्ब है, टू स्कूल, टू हमारा प्रिपोजिशन आ जाता है, स्कूल हमारा फिर से नाउन आ गया। अ लिटिल लेट, थोड़ा सा लेट, कब, येस्टरडे, कब, कल, बिल्कुल। तो येस्टरडे क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अगर और आगे बात करें, ही ऑलवेज, ऑलवेज हमारा एक जैसा मैंने पहले भी अंडरलाइन किया हुआ है, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है। अब कौन सी एडवर्ब है, कैसे पता लगेगा, गेट्स अ गुड रिजल्ट, वो हमेशा, कि मतलब अब यहां पे फ्रीक्वेंटली आ गया, मतलब फ्रीक्वेंसी में आ गया कि भाई वो कब कब ये काम करता है, वो हमेशा ही ये काम करता है। और अगर एक और बात करें, ये हमेशा ना व्हेन का आंसर देते हैं, ये हमेशा व्हेन का आंसर देते हैं। कैसे, व्हेन डिड यू रीच देयर, आई रीच्ड देयर येस्टरडे, येस्टरडे की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई उसका गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट कब आता है, उसका अच्छा रिजल्ट हमेशा ही आता है, ठीक है। आई लीव ऑन आएगा यहाँ पे, आई विल लीव ऑन मंडे, ठीक है, हाँ ऑन आएगा यहाँ पर, आई विल लीव ऑन मंडे। तो कब कब जाऊंगा मैं, भाई मंडे को जाऊंगा। तो मंडे क्या है यहां पर, एडवर्ब कौन सी, भाई टाइम वाली एडवर्ब आ गई है हमारी। चलो ठीक है। अगर बात करें ही स्मोक्स ओकेजनली, ओकेजनली भाई वो ओकेजनली स्मोक करता है, कब कब करता है, कब करता है स्मोक, ओकेजनली, कभी कभार स्मोक कर लेता है, ठीक है। तो ये फिर से हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। आई होप समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप बेशक मुझसे फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बेशक पूछ सकते हैं। अगर बात करें नेक्स्ट हमारा जो रहेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है, पेन ले लेते हैं एक बार, ओके ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस कि भाई वो डायरेक्शन दे, वो क्या क्या शो करता है, वो शो करता है किसी प्लेस को या डायरेक्शन देता है कि वहां यहां, ठीक है। ये हमेशा किसका आंसर देते हैं भाई, वेयर का, ठीक है, कहां पर। अगर बात करें अक्रॉस, ओवर, अंडर, इन, आउट, थ्रू, ये सारे के सारे हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस में आते हैं, ठीक है। आई वेंट थ्रू द जंगल, थ्रू, ठीक है, थ्रू हमारा क्या हो गया भाई, कहां से होके गया, कहां से, आंसर आ रहा है यहां पे, क्वेश्चन क्या हो रहा है, वेयर, कहां से होके गया जंगल में भाई, सॉरी वहां पे उस सिटी में कैसे पहुंचा, वो उस सिटी में थ्रू द जंगल, भाई जंगल से होके गुजरा वहां से। अगर बात करें कहां खेल रहा है, इन द फील्ड, ही प्लेज इन द फील्ड, तो यहां पर जो ये वर्ड है इन द फील्ड, ये क्या हो गया, एडवर्ब। अगर बात करें एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रहा है, तो टू स्कूल हमारा फिर से एडवर्ब हो गया। कौन सा एडवर्ब, प्लेस, और एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन, कहाँ मतलब उस दिशा में, स्कूल की दिशा में जा रहा है, ठीक है। ही स्टेइंग एट माई होम, कहाँ पर रुका हुआ है, कहाँ, जहाँ पर भी आप देखें कि भाई कि वेयर से जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना, जहाँ पे वेयर आ रहा है, तो वो सभी हमारे सभी एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम उसको डाल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री क्या होता है, डिग्री एडवर्ब्स दैट एक्सप्रेस द इंपॉर्टेंस, डिग्री, लेवल ऑफ एक्शन, कि भाई उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उसकी डिग्री क्या है, और उसका कितना लेवल है, किसका, एक्शन का कितना लेवल है किसी भी सेंटेंस में।
वो सभी होते हैं। ठीक है, और कितना भाई, याद अगर बात करें कितना, अगर इसकी बात करें कितना, तो वो तो उसका जो क्वेश्चन होगा शुरू, वो तो ऑब्वियस ही बात है, हाउ मच, कितना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कंप्लीटली, नियरली, एंटायरली, लेस, माइल्डली, मोस्ट, थोरोली। तो ये सभी के सभी हमारे कहाँ पर आते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। ठीक है, शी कंप्लीटली फॉरगॉट, कंप्लीटली फॉरगॉट मतलब पूरा का पूरा, सारा का सारा भूल ही गई। हाउ मच, कितना भूली, सारा का सारा, कंप्लीटली। तो वो जहाँ पर भी हाउ मच का क्वेश्चन अराइज हो जाता है वो हमारा एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, आई रेड द न्यूज़पेपर, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, थोरोली, भाई मोटा मोटा सा सारी हेडलाइन पढ़ ली। भाई कितना पढ़ा, हाउ मच, कितना, भाई हाउ मच, तो कह सकते हैं थोरोली। चलो, आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कितना एक्साइटेड हूँ, सो एक्साइटेड, तो ये हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। लेकिन याद रखें, एडवर्ब्स वही वर्ड होते हैं जो हमारे किसी एडजेक्टिव को, किसी एडवर्ब को, या किसी वर्ब को, या पूरे के पूरे सेंटेंस को, इनको मॉडिफाई करते हैं, इनकी खास बात बताते हैं। तो हम कह सकते हैं सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड। एक्साइटेड क्या है, हम भाई बड़ी अच्छी सी पहचान होती है, ईडी, ईडी लगा हुआ है यहाँ पर, ईडी, तो ये हमारा वर्ब होता है। और अगर वर्ब की जो खास बात बताते हैं वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सो क्या है, एडवर्ब है। और कैसा एडवर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सी काइंड है, ये हमारी डिग्री है, डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ठीक है, रोबिन स्टडीज हार्डली, हार्डली को अगर यहाँ लगा दें तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। रोबिन हार्डली स्टडीज या रोबिन स्टडीज हार्डली, लेकिन यहाँ पर अगर हार्डली बाद में लगाते हैं तो कोमा लगा के हम लगाएंगे यहाँ पर। रोबिन मुश्किल से ही पढ़ता है, रोबिन पढ़ता ही नहीं है एक तरह से अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं, रोबिन हमारा नाउन है। कैसा पढ़ता है, भाई बड़ा मुश्किल ही पढ़ता है। वैसे भी यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, एल वाई आ रहा है, तो वो तो हमारा एडवर्ब हो ही गया। लेकिन पहचानने के लिए कैसा पढ़ता है, भाई मुश्किल ही पढ़ता है। तो हाउ मच, कितना पढ़ता है, भाई बहुत कम पढ़ता है, बहुत कम, हाउ मच का आंसर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब ऑफ मैनर, एक बार फिर से। ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या कहता है, मैनर कहता है कि भाई ऐसे एडवर्ब्स जो कि एक्सप्रेस करते हैं किसी मैनर को, कि मैनर क्या होता है, भाई उसका ढंग कैसा है, किसी अप्रोच को, प्रोसेस ऑफ द एक्शन, किस वे में वो प्रोसेस मतलब एक्शन हुआ है। ठीक है, और दे आंसर द क्वेश्चन हाउ, कैसे, कैसे, भाई कैसे चलता है, कैसा दिखता है। ठीक है, कैसा किया उसने, जल्दी जल्दी कर दिया, धीरे से किया, और कैसा है। ठीक है, ये सभी कैसे कैसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के सभी हमारे मैनर में आते हैं। लेट्स डिवाइड द प्राइजेस इक्वली, इक्वली कैसे बांटोगे भाई, इक्वली बांटेंगे, तो इक्वली, इक्वली क्या बन गया हमारा, इक्वली हमारा एडवर्ब बन गया। ठीक है, कैसे, हाउ। अच्छा, बात करें ये इक्वली जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, लेट्स डिवाइड द प्राइजेस, सॉरी, लेट्स डिवाइड द प्राइजेस। अगर यहीं तक ही सेंटेंस हम अपना खत्म कर देते हैं, सपोज अगर हमने यहीं तक ही सेंटेंस खत्म कर दिया, लेट्स डिवाइड द प्राइजेस, तो हम क्या हमारे सेंटेंस कंप्लीट बन रहा है, बेशक बन रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये इक्वली क्या कर रहा है, भाई सभी में इक्वल इक्वल प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये तो पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वली वर्ड है वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। ठीक है, कैसे बना कि भाई उसकी कैसे, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहा है कैसे, तो हाउ जहाँ पर आया वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया। ठीक है, प्लीज़ हैंडल द कैमरा केयरफुली, भाई केयरफुली आपको हैंडल करना है कैमरा, इसमें भी लास्ट में एल वाई आ रहा है, तो ये हमारा क्या बना, एडवर्ब बना। और ये जो केयरफुली हो रहा है
वो किसको क्वालिफाई कर रहा है भाई, हैंडलिंग को क्वालिफाई कर रहा है कि भाई कैसे हैंडल करना है, उसको केयरफुल मैनर में हैंडल करना है। तो ये भी हमारा कैसे, हाउ, हाउ से क्वेश्चन बना, तो वो उसका जो आंसर निकला वो क्या निकला, केयरफुली। ठीक है, होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लास्ट वन जो है हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब रहेगा। इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या कहता है, इंटेरोगेशन से जैसे आप सभी को पता है, इंटेरोगेशन तो हमारे क्वेश्चनिंग वाले क्वेश्चनिंग को ही कह सकते हैं हम। इंटेरोगेशन का मतलब ही क्वेश्चंस होता है, ठीक है। और लेकिन एडवर्ब है तो वो एडवर्ब वही सेम बात मैं फिर से रिपीट करूं, एडवर्ब जो है हमारा हमेशा किसको क्वालिफाई करता है, किसी एडवर्ब को करता है, बिल्कुल वर्ब को करता है, एडजेक्टिव को करता है, या फिर पूरे के पूरे सेंटेंस को ही कर देता है। और सबसे खास बात इनमें इंटरोगेटिव जो एडवर्ब्स होते हैं ना, वो हमेशा सिर्फ ये जो 4 वर्ड्स होते हैं इन्हीं से ही शुरू होते हैं। इंटरोगेटिव वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, WH फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के ही काम आते हैं और कहीं पर नहीं। अगर बात करें एग्जाम्पल्स की, वाई आर यू सो लेट, इतनी लेट क्यों हो। अगर चलो ये तो हमारा वाई तो हो गया एडवर्ब, ठीक है। सपोज कई बच्चे लिखते हैं वाई यू आर सो लेट, वाई यू आर सो लेट, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये आपका सेंटेंस है ही गलत, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो गलत ही है, बिल्कुल, क्योंकि आर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वो हमेशा आगे आती है किससे, सब्जेक्ट से। हमेशा याद रखें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इंटरोगेशन की बात हो रही है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आर जो है वो हमेशा सब्जेक्ट से आगे आती है। सपोज मैंने कहा यू आर सो लेट, सपोज यहीं से ही शुरू करते हैं, मैंने कहा यू आर सो लेट, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं वाई क्वेश्चन पूछता हूँ वाई, तो जो आर है वो उठ के पहले आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेशन में आ रहा है। आर यू सो लेट, अगर वाई को हटा ही देते, सपोज वाई को हटा ही देते हैं, आर यू सो लेट, क्या तुम बहुत काफ़ी लेट हो, हाँ येस और नो में आंसर आता। अगर इसके साथ WH फैमिली लगानी है तो भाई इसी के तो आगे लगाएंगे, यू के आगे तो नहीं लगाएंगे, तो इसलिए ये हमारा यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाता है इंटरोगेशन में, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। वाई के जस्ट बाद ही हेल्पिंग वर्ब आती है, मतलब WH फैमिली के जस्ट बाद ही हेल्पिंग वर्ब आती है, अदरवाइज वो हमारा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। अगर बात करें हमने तो सर ये भी पढ़ा है वाई आर यू, बिल्कुल सॉरी वाई यू आर भी पढ़ा है, लेकिन वो हमने पढ़ा तो है, लेकिन वो पढ़ा है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ा है। अगर डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच में कभी भी हमारा इंटरोगेशन में, डायरेक्ट स्पीच में कभी भी हमारा सब्जेक्ट पहले नहीं आता हेल्पिंग वर्ब से। चलो ठीक है, आई होप ये एक नई बात आपको पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज़ माई पासपोर्ट, कहाँ पर है मेरा पासपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अच्छा अगर एक और बात मैं आपको बोलूँ कि जस्ट वाई के बाद यू आ रहा है, क्या तब भी ये एडवर्ब रहेगा, नहीं, तब ये एडवर्ब नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे ये क्वालिफाई कर रहा होगा यू को, लेकिन अभी क्वालिफाई कर रहा है या तो किसी एडवर्ब है तो या तो किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, या किसी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन अगर बात करें वाई के बाद वाई यू, तो वाई यू जो है, अब ये वाई जो है यू को क्वालिफाई करने लग गया, और जब प्रोनाउन को कोई वर्ड क्वालिफाई करता है तो वो हमारा एडवर्ब नहीं, वो तो हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। तो हो बच्चों, ये आपके समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट एंड आस्क द क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, और जो बच्चे यहाँ पर नए हैं प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
थैंक यू सो मच।